अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। इन्होंने जो बात करी वो काल्पनिक बातें हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ एकदम वास्तविक बात है। सुनना भाई साहब, बेटे और बेटियों की बात जब निकली है तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। सर सुनिएगा, अंकल आप सुनिएगा, बेटियों की स्थिति, बेटे और बेटियों की स्थिति हमारे समाज में क्या है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा वो अजीब इंसाफ करते रहे, ऐसा वो अजीब इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी ये बोल बोल, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। अरे बार बार सारे कवि बता रहे थे कि इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही। भाई कैसे होगी? पलड़ा हमेशा आप लोगों का भारी रहता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ सर, एक बार एक लड़की को देखने के लिए मैं चला गया, चंद्रा जी मेरे साथ गए थे, प्रत्यक्ष गवाह हैं इस बात के। तो उधर से लड़की वालों ने पूछा, क्या पूछा सुनिएगा, पंक्तियों के माध्यम से आनंद लीजिए। लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप, 2.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो, इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। और इतने में लड़की ही बोली सब छोड़िए जी, आप अपनी प्रेमिका से बात तो कराइए, आप अपनी प्रेमिका से बात तो कराइए। बताइए इसके बाद शादी होगी क्या मेरी? मैं दुम दबाकर वहां से भागा, दूसरी लड़की के यहाँ अपन गए, सारी चीजें फॉर्मेलिटीज में बात कर ली गई। इसके बाद लड़की को बुलाया गया। लड़की को बुलाने के पश्चात चंद्रा जी ने उनसे पूछा, बेटी तुमको कैसा लड़का चाहिए? उसने क्या जवाब दिया सुनना। उसने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। क्रश का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग तो एडवांस बच्चे हैं, कैसे नहीं समझ रहे? आजकल तो बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा होते हैं साहब। हकीकत बात बोल रहा हूँ भाई सब सुनना। तुम बोल रहे थे ना लड़कों के ऊपर सुनाओ, लड़कों के ऊपर सुनाओ, मैं सुना रहा हूँ लड़कों के ऊपर, ठीक है? बाप पैदा होते हैं इसीलिए तो जल्दी बूढ़े होते हैं। चंद्रा जी ने पूछा कि बेटी तुमको लड़का कैसा चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया, उस लड़की ने जवाब दिया कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। अब फ्रेंड जोन हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए, खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। इस प्रकार की कहानी। इसके बाद कहाँ मेरी शादी होने वाली है? मैं हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। एक लड़की जो है वो मुझको मिल गई अपने कॉलेज में, वो बहुत अच्छी लगी। मैं उसके पास गया, मैंने उसको प्रपोज किया। मैंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दूसरे दिन उसके पास गया, मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैं तीसरे दिन गया, फिर वही कहा। चौथे दिन गया, फिर वही कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 5वें दिन उसके पास गया, फिर कोई जवाब नहीं दिया। 25 दिन तक मैं यही करता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से में आकर उससे कहा कि इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे, हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, लड़की है या पेट्रोल बस इतना बता मुझे।
लड़की है या पेट्रोल, बस इतना बता मुझे। उस 25 दिन से खामोश लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि डिंपल की सिंपल सी पिंपल का उपहास उड़ाना, तुम जैसों की फितरत से वाकिफ है खूब जमाना। डिंपल की सिंपल सी पिंपल का उपहास उड़ाना, तुम जैसों की फितरत से वाकिफ है खूब जमाना। अब बंदर जैसी शक्ल को लेकर इतना मत इतराना, ठीक नहीं है रुपया होकर डॉलर से टकराना।